जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ राम मोहन गौतम। मैं पैरालाइज हूँ, चल नहीं पाता, लेटा रहता हूँ। दुनिया में जितने भी देश आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमने हासिल क्या किया? राजनीति। और जितने भी देश आज़ाद हुए और जो शक्तिशाली देश हैं, उन्होंने ज़्यादातर शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया और वहाँ पर सभी समान हैं। भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच नहीं है। और हमने आज़ादी के बाद हासिल की राजनीति। राजनीति में वोट का अधिकार और वोट देते आ रहे हैं आज तक। हमारे यहाँ देखते हैं कि आज भी हमारे जो अधिकार हैं, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, इसके भी कुछ लोग खिलाफ थे। चलो बाद में सहमति हुई, लेकिन आज भी जो राजनीति करते हैं कुछ लोग, वो आज भी अधिकारों से वंचित रखा है, बताया नहीं। ना तो वोट के अधिकार बताए, ना इनकी वैल्यू, ना कीमत। और जो हमारे अधिकार हैं वो तो कभी बताकर वोट लिए नहीं। कुछ पार्टियों ने जब से आज़ादी मिली राजनीति करते आ रहे हैं, वोट लेते आ रहे हैं, लोग वोट देते आ रहे हैं। इसी पर, शिक्षा पर अत्याचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, भुखमरी, बदहाली, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, बड़े बड़े घोषणा पत्र, दावे वादे किए जाते हैं, करते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे अधिकार हैं, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, उसमें ये सब है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार, ये सब है। और ये जितनी भी पार्टियां राजनीति करती आ रही, पुरानी से पुरानी, केंद्र में रहीं, दावे वादे किए, घोषणा पत्र निकाले, इसके बाद क्या उन पर काम हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा, क्योंकि पहली बात तो कभी वोट के अधिकार बताकर वोट नहीं लिया। अत्याचार मिटाएंगे, अत्याचार बराबर है, आज भी है। भ्रष्टाचार आज भी है, बहन बेटियों पर अत्याचार आज भी होता है। जब चुनाव आते हैं तो कुछ लोग, आंधी तूफान भी आए तब भी दावे वादे करने गांव गांव, शहर शहर पहुंच जाते हैं। जहां तक रोड नहीं पहुंच पाती वहां पहुंच जाते हैं। चकना, बिरयानी, दारू, क्वार्टर, लोग लुभाने, वादे करने, झूठी वादे, झूठी सपने दिखाते हैं बड़े बड़े। अब ये सोचिए कि आज भी लोग अशिक्षित हैं, आज भी लोग अशिक्षित हैं। पता नहीं क्यों शिक्षा इन तक नहीं पहुंच पाई, या ये लोग शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए। आज भी अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित करने के बाद अनपढ़ बना के राज करना, तो मेरे समझ से तो ये बात समझ में नहीं आती कि अनपढ़ रख के राज करने से अच्छा है कि हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, फिर राज कीजिए। जो अपने हक अधिकार जान सके, वो उसके हक अधिकार उसे मिलना चाहिए। लेकिन दिए नहीं, जहाँ सड़क नहीं पहुँच पाती वहाँ तक हक अधिकार नहीं पहुँच पाते, ना कोई दिलाता है, वादे करते हैं, काम नहीं होता। जमीन स्तर पर तो बिल्कुल नहीं, कागजों में और जुबानों में होता है। आज भी ज़्यादातर लोग करते हैं, कुछ लोग, सभी नहीं,
कुछ लोग जुबानों से फैसले भी सुना देते हैं, जमीन स्तर पर नहीं। कागजों में कार्रवाई भी होती है, जमीन स्तर पर नहीं। मुंह से होती है, जमीन स्तर पर नहीं होती। दावे होते हैं, जमीन स्तर पर काम नहीं होता। घोषणा पत्र में बहुत कुछ होता है, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ नहीं होता। और जो जनता है, ये जनता की अदालत में सबका फैसला होता है। मैं तो कहता हूँ और बोलता हूँ कि जागिए, बोलिए अपने अधिकारों के लिए। अगर आप वोट बेचते हैं तो अपना मान सम्मान स्वाभिमान सब बेचते हैं। अच्छा ये बताइए, 2 4 5 रुपए में वोट बेचेंगे, कितना भला होगा? 1000 रुपए में, 2000 रुपए में 5 साल खा पाएंगे? मेरी समझ से नहीं खा पाएंगे। तो ये झूठी वादे करने वालों को छोड़िए, इनसे अधिकार मांगिए अपने, जो आपके अधिकार हैं वोट के। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, न्याय, रोजगार, ये आपके अधिकार हैं, आप मांगिए इनसे। ये चमचे दलाल हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं, और जो वो सपने दिखाते हैं वो कभी सच नहीं होते। जो आप सपने देखते हैं वो सच होते हैं। इसलिए अपने अधिकारों के लिए बोलिए, अभी है। जो अधिकार हैं उनके लिए बोलिए। अगर कल नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? पहले तो लोग बोल भी नहीं सकते थे, अच्छा पहन नहीं सकते थे, अच्छे मकानों में नहीं रह सकते थे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, उन्हें बताना चाहिए। क्यों नहीं बताते हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन बताना चाहिए अगर जानकारी है तो। सभी को देखा और सभी ने वोट लिया। किसी ने गांधी जी का राष्ट्र बनाया तो वोट दिया, उनको भी देखा। फिर कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उन्हें भी देखा। अब ये बताइए कि यहाँ पर एक बात ये नहीं समझ में आती कि जैसे केंद्र में है, अब जब कोई पार्टी है वहाँ पर, कोई भी पार्टी हो जैसे वहाँ है, और वो आपकी बात नहीं सुनती, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपके अधिकार भी खतरे में, संविधान भी खतरे में। भारत बंद करेंगे तो नुकसान किसका होगा? जो रोज कमाते खाते हैं। तो जब वो बात नहीं सुनती आपकी तो आप बदल दीजिए। इसके बाद फिर बदली आपने कि चलो दूसरी सही है, वो भी बदली, वो भी नहीं सुनती आपकी। अब फिर जिसने पहले नहीं सुना फिर उसको लाएंगे, तो क्या वो नहीं करेगी जो पहले किया था? 77 साल आज़ादी के हो गए। सोचिए, बदलाव जरूरी है। एक और ऑप्शन है, सुझाव है। परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब, और कांशीराम साहब की उत्तराधिकारी आदरणीय बहन जी हैं। बाबा साहब भी चाहते सभी को शिक्षा, सभी को न्याय, सभी को रोजगार मिलना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। कांशीराम साहब भी यही चाहते थे। और आदरणीय बहन जी परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलती है। वो सभी के न्याय की और सभी के सम्मान की और उनके अधिकारों की बात करती है। इन्हें एक मौका दीजिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। क्योंकि यूपी में रहा 4 बार का शासन, मैंने जिया है, मैंने देखा है, मैं जानता हूँ। और जिसने जिया है वो जानता है कि कानून का शासन कैसा होता है।
और शिक्षा को बढ़ावा दिया है। प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनवाई है। स्कॉलरशिप भी दी है लड़कों को। और जो वैकेंसी निकाली वो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई, सीधा नौकरी। पेपर कभी आउट नहीं हुआ। अब बहन बेटियों के साथ अत्याचार तो नहीं हुआ, बिल्कुल। शपथ लेते गुंडागर्दी खत्म। तो इन्हें एक मौका दीजिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा। अगर अच्छा ना लगे तो फिर बदल दीजिए, अगर अच्छा लगे तो फिर बार बार मौका दीजिए। ये भी बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहती हैं, विचारों का भारत। तो इन्हें एक मौका दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पैरालाइज में चल नहीं पाता। जय भीम, नमो बुद्धाय।